अब तक हम लोग देखें कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म में डीएनए और आरएनए दोनों ही अगर पाया जाता है तो वहाँ पे डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करेगा। अगर सिर्फ आरएनए पाया जाता है तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करेगा। अगर दोनों ही है तो डीएनए होगा। ऐसा नहीं, कभी नहीं होगा कि अगर दोनों कोई ऑर्गेनिज्म में है डीएनए और आरएनए दोनों ही, तो दोनों एक्ट करे जेनेटिक मटेरियल की तरह, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर दोनों होगा तो जरूरी है कि डीएनए ही करेगा जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा डीएनए के बारे में बात कर लेते हैं। आप जानते हो कि डीएनए क्या होता है? एसिडिक इन नेचर। डीएनए इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, डीएनए इज एसिडिक इन नेचर, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, कॉल्ड न्यूक्लियन। ये सारी चीज़ें 1869 की बात है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिस्चर। ठीक है, फ्रेडरिक मिस्चर। ठीक, 1869 में बताया कि डीएनए एसिडिक नेचर का होगा और कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियस में। और इसको क्या कह दिया? न्यूक्लियन। फ्रेडरिक मिस्चर ने बताया कि डीएनए एसिडिक नेचर का होगा, न्यूक्लियस में पाया जाएगा और इसको न्यूक्लियन का कब? 1869 में। ठीक है, उनके बाद एक एल्टमैन साइंटिस्ट है, एल्टमैन। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये एसिडिक नेचर का है तो इसको न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। तो ये जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये क्या है, एल्टमैन ने कहा एसिडिक नेचर का है डीएनए, तो इनको क्या कह दिया? न्यूक्लिक एसिड। आप जानते हो कि डीएनए इज द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? डीएनए एंड आरएनए। तो फ्रेडरिक मिस्चर ने बताया 1869 में कि डीएनए एसिडिक नेचर का होता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है और इसको न्यूक्लियन कहा। और एल्टमैन ने एसिडिक नेचर होने के कारण इसको क्या कहा? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आप जानते हो कि न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होगा, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड को कहते हैं क्या? न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। बोलते हो ना, न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, या लिखा है ना, इसीलिए बोल, जब डीएनए को पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बोल सकते हो तो न्यूक्लिक एसिड को नहीं बोल सकते। तो न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ, न्यूक्लिक एसिड is the polymer of nucleotides. सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूँ कि on hydrolysis of nucleic acid, nucleotides are formed. ठीक है, and on hydrolysis of nucleotides, nucleosides and nitrogenous base are formed. ठीक है, मैंने बोला कि on hydrolysis of nucleic acid nucleotides are formed and on hydrolysis of nucleotides nitrogenous base and nucleoside are formed, and after that on hydrolysis of nucleoside pentose sugar and phosphate group are formed. मैं लिख रहा हूँ on hydrolysis of nucleic acid, nucleotides are found. ठीक है, and on hydrolysis of nucleotides,
न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड एंड nitrogenous base are found. Nitrogenous base are found. ठीक है। और उसके बाद on hydrolysis of nucleoside, pentose sugar and phosphate group are formed. ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि न्यूक्लिक एसिड को अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड्स मिलेगा। अगर न्यूक्लियोटाइड्स को हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेगा? न्यूक्लियोसाइड्स एंड नाइट्रोजनस बेस मिलेगा, जो प्यूरिन एंड पैरामिडिन्स होता है। और हाइड्रोलिसिस करो किसको? न्यूक्लियोसाइड को, तो पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा। इतनी बात समझ में आई? आप जानते हो कि जो नाइट्रोजनस बेस होता है 2 टाइप का होता है, प्यूरिन एंड पैरामिडिन्स। जानते हो ना, प्यूरिन एंड पैरामिडिन्स। प्यूरिन 2 होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। पैरामिडिन 3, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप का, प्यूरिन एंड पैरामिडिन। प्यूरिन 2 होगा, एडेनिन एंड ग्वानिन। पैरामिडिन 3, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ठीक है। जो प्यूरिन होता है, एडेनिन एंड ग्वानिन, वो 2 रिंग स्ट्रक्चर होगा। प्यूरिन जो होगा ना, 2 रिंग स्ट्रक्चर। पहला रिंग स्ट्रक्चर 6 कॉर्नर रिंग का होगा और 5 कॉर्नर रिंग। मतलब प्यूरिन जो होगा उसमें 2 रिंग स्ट्रक्चर होंगे, 6 भी होगा और 5 भी होगा। ठीक है, ये प्यूरिन होगा। मतलब इसमें कौन कौन से आएंगे? एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है। अब पैरामिडिन में सिर्फ 6 कॉर्नर रिंग का स्ट्रक्चर होगा। पैरामिडिन में उसमें होंगे साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। ठीक है। आप जानते हो कि डीएनए में एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, थायमिन हो सकता है। ठीक है। डीएनए में क्या होगा? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। और आरएनए में एडेनिन होगा, हाँ होगा, ग्वानिन होगा, हाँ होगा, साइटोसिन, हाँ होगा, थायमिन नहीं, यूरासिल होगा। ठीक है। तो डीएनए में थायमिन होगा और आरएनए में यूरासिल होगा थायमिन की जगह पे। ये सारे कॉमन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन दोनों में कॉमन होगा। इसमें थायमिन होगा, इसमें यूरासिल होगा। इसमें मतलब डीएनए आरएनए। ठीक है। मतलब ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ना प्यूरिन एंड पैरामिडिन का, इसको एक एक एटम के बारे में हम देखेंगे अगले चैप्टर में। एक एक एटम, कौन कौन से एटम होते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है। कभी कभी एम्स में स्ट्रक्चर दे के ही पूछते हैं, बताओ ये कौन सा स्ट्रक्चर है, किस नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर है। तो अब तो एम्स होता नहीं, लेकिन नीट में 12th लेवल पे चैप्टर सारे क्वेश्चन सारे आते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो 19 में ही, शायद 1918 में ही आया था, यूरासिल का स्ट्रक्चर पूछा था एम्स वाला। तो इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना। ठीक है, देखते हैं।